मैं इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, और इस बात की हमको बड़ी पीड़ा है कि देश का वह कर्मचारी जो अपनी पूरी उम्र नौकरी करने में खपा देता है, उसकी पेंशन तो बंद कर दी गई। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात का स्वागत करता हूं। पेंशन बंद कर दी गई और वह भी ग्रेड के आधार पे पेंशन हुआ करती थी। तो रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार के ग्रेड की जरूरत नहीं होती। अगर देश में निःशुल्क चिकित्सा है, भोजन है, तो निर्वहन करने के लिए एक निश्चित आय होनी चाहिए। तो जो रोजगार का पद था या जो रोजगार का पद है, उसमें पेंशन नहीं है। जो समाज सेवा है, राजनीति जो सेवा है, सामाजिक सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, मानवता की सेवा है, और यह 5 साल के लिए चुनी जाती है। इसमें उम्र भी खराब नहीं होती है। ये पूरी उम्र जो है कर दिए, और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। 4 सत्र चलते हैं, तो उन सत्र में 15 दिन जाकर के देश के विषय में कुछ कानून बनाने होते हैं, चर्चा करनी होती है। तो इतना तो व्यक्ति को, अगर वह जनप्रतिनिधि है, समाज का सेवक है, तो इतना तो उसको निःशुल्क करना चाहिए। जो इनको पेंशन मिल जाती है, एक बार विधायक हो गए, एक बार सांसद हो गए, एक बार मेयर हो गए, तो इस तरह से जितने भी पद पर आसीन होंगे उतनी पेंशन मिलेगी। ये भी नहीं कि एक पेंशन, सांसद हो गए तो सांसद की भी मिलेगी, विधायक हुए तो विधायक की भी मिलेगी, मेयर हुए तो उसकी भी मिलेगी। तो इस प्रकार से ये लूट का बड़ा अच्छा धंधा है। ये हमारे माननीय लोग, जहां अपने स्वार्थ की बात होती है तो इनका दिमाग इतना स्वार्थ लिप्सा से क्यों भर जाता है। एक तरफ बात करते हैं राष्ट्रवाद की, एक बात करते हैं न्याय की, धर्म की, और अपने मामले में ये इतने लोभी और इतने गिरे हुए कैसे हो जाते हैं। कर्मचारियों के लिए तो पेरोल है, वेतन आयोग निर्धारित करता है वेतन। ये लोग एक प्रस्ताव पे ताली बजा करके वेतन पास कर लिए, लगातार वेतन बढ़ाते चले जा रहे हैं। आम आदमी की कोई चिंता है? जो एक किसान जिसकी उम्र घट गई है, पौरुष घट गया, उम्र बढ़ गई, पौरुष घट गया, मेहनत नहीं कर सकता है, उसके लिए कभी सोचा? एक छोटा दुकानदार जो बहुत छोटे स्तर का है, मेहनत नहीं कर सकता है, उसके विषय में क्या सोचा? ये जनप्रतिनिधि हैं या भेड़िए हैं समाज को खाने वाले? सारा लाभ इन्हीं को मिलना चाहिए। इन जनप्रतिनिधियों की आय, जनप्रतिनिधियों की संपत्ति, ये आधार से क्यों लिंक नहीं की जाती? जो तथाकथित 2-4 लोग बहुत विश्वविख्यात हो गए हैं, मुलायम सिंह यादव, मायावती, 2 पुश्त पहले इनकी संपत्ति
कितनी थी। और इन्होंने कौन सा व्यापार किया, कौन सा व्यवसाय किया, इनकी संपत्ति इतनी हो गई। किसी ने प्रश्न किया? सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कौन किसके लिए कहेगा? नेताओं के विषय में कौन बोलेगा? क्योंकि एक दो आदमी ईमानदार हो तो बोले, सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई। माननीयों को थोड़ा भी शर्म हो, थोड़ा भी लिहाज हो, तो अपना वेतन और पेंशन ये छोड़ दें। और मैं देश के तमाम नागरिकों से भी यही अपील करता हूं कि जब तक ये चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक दूसरी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। जब हमारे कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई तो इन माननीयों की पेंशन क्यों चल रही है? कौन सा ये रोजगार का पद ये कर रहे हैं? अगर ये रोजगार का पद है तो इसको फिर चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। इसके लिए भी कंपटीशन हो, परीक्षाएं निर्धारित की जाएं, 2 में 1 का चुनाव कर लिया जाए। आईएएस से भी बड़ी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून बनाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस पर बोले। नहीं बोल सकते हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ावें और माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बात को पहुंचावें, या तो इसको परीक्षा दे करके सांसद विधायक बने और पूरी 60 साल की उम्र तक बने, और या तो फिर वेतन और पेंशन को बंद करें और देश का आम नागरिक जो निचले स्तर पर बैठा हुआ होगा वह इनकी वेतन को निर्धारित करेगा। क्योंकि नौकर रखना सबके बस की बात नहीं है, और यह देश कितने महंगे नौकर को रख सकता है तो जिसको नौकर रखना है उसी को पता होगा। एक मजबूर किसान इतना बड़ा महंगा कर्मचारी नहीं रख सकता है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके अनुसार कर्मचारी होने चाहिए। ये 10-15% जो भी कर्मचारी हैं इनका वेतन तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बाकी जो 90% आम जनता है उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। नारा दिया जाता है गरीबी मिटाओ, और यहां गरीब मिट रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से सामाजिक न्याय है भाई? आरक्षण देने मात्र से सामाजिक न्याय हो जाएगा? यहां नीचे तक देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या समस्या है, उसका कैसे होना चाहिए। नेताओं को अपने स्वार्थ के आगे वो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, कहां से देगा? जिसकी आय 10,000 रुपए भी नहीं है महीने की, वो 10 लाख का कर्मचारी कहां से रख सकता है? इसलिए माननीयों से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने
स्वाभिमान को जागृत करें, लूट को खत्म करें, पेंशन, वेतन इसको लेना बंद करें, यह कानून बना करके बंद करें और इसकी जो है घोषणा भी होनी चाहिए।